स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग, जिसका प्रयोग ज्यादातर स्पोकन लैंग्वेज में किया जाता है, लेकिन यह एकेडमिक क्लासेस में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि क्लास इंटर और हाई स्कूल में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज जानेंगे कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं और इसके जो सेंटेंस है वो बनते कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में ये करेक्ट करने के लिए देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, को जानते हैं, क्योंकि अगर हम उसको क्वेश्चन टैग में नहीं जानेंगे तो हमारा वाक्य कभी भी सही हो नहीं सकता। जिसमें से कुछ हमारे निगेटिव वर्ड हैं कि कौन कौन से वर्ड निगेटिव कहलाते हैं और कुछ अनऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए हम कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं कि वो क्वेश्चन टैग में किस तरीके से यूज होते हैं, वो भी किस फॉर्म में, निगेटिव के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है निगेटिव फॉर्म में, मतलब टेंस वाले में, वैसे ये भी हमारा टेंस में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग भी जो होता है वो भी टेंस में ही होता है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का इस्तेमाल होता है उसको हम देखते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। जैसे जो डू नॉट है वो हो जाएगा हमारा डू डोंट। ठीक है, डिड नॉट है तो हमारा हो जाएगा डिडंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इज नॉट है वो हमारा हो जाएगा इजंट। ये हमारा हैज और नॉट। नेक्स्ट होगा हमारा हैड नॉट। उसके बाद यूज्ड। ठीक है, तो इसके बनाने का बहुत ही इजी पैटर्न है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, कि जो भी हमारा मेन वर्ब होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी में हमारा एन ऐड होके कॉमा लगेगा और टी लिखा जाएगा। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट। उसके बाद तो अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग का हिंदी में मतलब लास्ट में न जरूर मिलेगा। मतलब क्वेश्चन टैग को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमें लास्ट में न जरूर मिलेगा। जैसे कि वह गीत गाता था न, तुम खाना खाते हो न, उसके पास एक कार है न। ठीक है, इस केसेस में हम वाक्य इतना तो टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ही, उसके बाद क्या होगा, पास्ट टेंस में है तो sang और song। ठीक है, उसके बाद न तो यहाँ कॉमा होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड, डिडंट, ही। ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस में है तो इसलिए यहाँ डिड लगा और नॉट ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तुम खाना खाते हो ना, यू हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ईट होगा, फूड। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब वो बनाना है नेक्स्ट आगे का, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट ये है तो डज, उसके बाद ठीक, बस यही। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा उसके पास एक कार है न। ठीक है, तो ही, पास का हम लिखते हैं हैज और कार। ठीक है, उसके बाद कॉमा, क्या करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद ही। शॉर्ट में रहेगा। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटेंस बन रहा है ये हमारा अफर्मेटिव का बन रहा है।
अफर्मेटिव। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर कोई सेंटेंस हमें निगेटिव का मिल रहा, तुम खाना नहीं खाते हो ना, तुम खाना नहीं खाते हो ना। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें सेंटेंस मिलता है तो हम क्या करेंगे, बनेगा क्या हमारा यू। अब यहां तक जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू नॉट ईट फूड, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डू यू। अफर्मेटिव में बनेगा और अफर्मेटिव में बनेगा, और एक चीज और ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, डू हमेशा लगेगा, या इज रहेगा तो इज लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलना सीखे थे। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से क्वेश्चन टैग में बनाते हैं, क्योंकि एक तो निगेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें नॉट से ही दिख जाता है, लेकिन जनरली कुछ हमें ऐसे भी शब्द मिलते हैं जो निगेटिव शो करते हैं लेकिन वास्तव में निगेटिव नहीं होते। जैसे कि हमारा ऑफ यू अगर वो लिखा हो तो ये हमारा अफर्मेटिव में माना जाता है, लेकिन अगर और न हो तो ये हमारा निगेटिव माना जाता है। ठीक, तो हम इसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि हमारे वो निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है निगेटिव कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दिखने में निगेटिव नहीं लगते हैं लेकिन वो होते हैं, जैसे स्केर्सली निगेटिव वर्ड माना जाता है, सेल्डम निगेटिव माना जाता है, रेयरली भी हमारा निगेटिव माना जाता है, हार्डली भी हमारा निगेटिव माना जाता है, और नॉट तो हम लोग जानते हैं, नॉट, नाइदर, फ्यू भी निगेटिव माना जाता है, लिटिल भी निगेटिव माना जाता है, नथिंग भी निगेटिव माना जाता है, और नोबडी भी निगेटिव माना जाता है, नो वन भी हमारा निगेटिव माना जाता है। तो ये सभी शब्द निगेटिव माने जाते हैं। तो इससे पहले हम अफर्मेटिव में जैसे कर रहे थे, तो अफर्मेटिव में हमारा सिंपली बन जाता था कि ही स्लीप in the house does not he। तो अफर्मेटिव में हमारा ऐसे बन जाता था कि वह घर में सोता है न। ठीक है, इसका केवल इतना ही मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में न का। ठीक है, वह घर में सोता है ना, ये था जो अफर्मेटिव में बनता था। अब ये जो है हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हमारा नेगेटिव में जितने भी वर्ड हैं वो सही है कि गलत है। दे हैव नथिंग, हैव नॉट दे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इधर अगर निगेटिव होगा तो इधर का हमारा अफर्मेटिव होगा। ठीक है, मतलब कहने का इधर नॉट हमारा नहीं रहेगा, तो हमारा बनेगा क्या, हैव दे। बात समझ में? इधर हमारा निगेटिव है, दे हमारा सब्जेक्ट है, नथिंग, तो इस साइड वाला हमारा निगेटिव होगा। ऊपर क्या होता था अफर्मेटिव में, ये हमारा अफर्मेटिव में बनता था, तो इधर वाला हमारा निगेटिव में बनता था, नॉट लग जाता था। तो उसी तरीके से हमारा सेकेंड सेंटेंस है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स डज नॉट ही। तो हम अभी बताए थे कि जो हमारा सेल्डम है वो निगेटिव माना जाता है, इसीलिए अगर हमारा इस वाक्य में निगेटिव है तो ये वाक्य में हमारा निगेटिव वर्ड नहीं होगा, मतलब ये नॉट नहीं होगा, ये हमारा वाक्य तब सही होगा। ठीक है, अ फ्यू स्टूडेंट हैव कम देयर, हैव नॉट दे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बताए थे कि फ्यू भी हमारा निगेटिव माना जाता है। ठीक है, फ्यू
तो अगर हमारा इस वाक्य में यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है तो हमें दूसरे जो कॉमा के बाद जो वर्ड है इसमें हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ में? उसके बाद आई नो लिटिल गर्ल अबाउट यू, सॉरी आई नो लिटिल अबाउट यू डोंट आई। तो इसमें भी जो लिटिल वर्ड है हमारा निगेटिव है, तो इसीलिए इस वर्ड में भी हमारा निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं। इट इज रेयरली फाउंड इज नॉट इट। तो यहाँ पे भी रेयरली है। तो वाक्य को करेक्ट करने के लिए अगर हमें एग्जाम में मिलता है, ठीक है, तो हम दोनों में से किसी के भी एक नॉट को हम हटा सकते हैं, या तो हम इसको हटाएं या फिर रेयरली को हटाएं। अगर रेयरली को हटाएंगे तो हमारा वाक्य अफर्मेटिव माना जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हटाएं तो ये हमारा वाक्य निगेटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में हमारा अर्थ क्या निकलता है, जैसे हम इसका देख लें, आई नो लिटिल अबाउट यू डू आई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत थोड़ा जानता हूं ना। ठीक है, इसका मतलब केवल न होता है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत थोड़ा जानता हूं ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव बनाने का तरीका और पहचानने का तरीका कि किस तरीके से हम क्वेश्चन टैग वाले वाक्य को पहचान सकते हैं कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब कुछ हम इंपरेटिव वाले वाक्य को देखते हैं कि किस तरीके से इंपरेटिव वाले वाक्य में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि अगर किसी भी वाक्य में नॉट हमें हो, अगर हमें कॉमा से पहले वाले वाक्य में नॉट मिलता है तो कॉमा के बाद वाले वाक्य में नॉट नहीं मिलेगा क्वेश्चन टैग वाले में। ठीक है, अगर कॉमा के बाद वाले में, सॉरी पहले वाले में हमें नॉट मिलता है तो ये हमारा वाक्य जो है निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर कॉमा से पहले नॉट नहीं हो, कॉमा के बाद हो, तो हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। तो अब हम इसी से पहचान करते हैं कि हमारा ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो न। ठीक है, न सभी में आए, क्वेश्चन टैग है तो न लास्ट में मिलेगा जरूर। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ नॉट लगा है तो यहाँ जाहिर सी बात है नॉट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये सही होगा और ये गलत होगा। उसके बाद इसमें भी है डोंट स्विच ऑफ द लाइट, इसमें भी नॉट है तो यही हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद प्लीज गिव मी मनी वोंट यू। ठीक है, तो ये जो थर्ड हमारा ये हमारा अफर्मेटिव है, तो इतना हमारा सही है। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पास्ट के वुड नॉट पढ़ा जाता है, वुड नॉट यू। ठीक है, तो जब भी निगेटिव में बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हमें ऐसे मिलेगा तब हम वुड नॉट यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लीज डोंट गिव मी मनी। प्लीज डोंट गिव मी मनी, नॉट हमारा यहाँ दिया है तो इस वाक्य में हमारा नॉट नहीं होगा कॉमा के बाद। ठीक है, विल यू। तो समझ में आया? तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके बाय।